बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान गुड न्यूज लेकर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की गुड न्यूज ये है कि स्वीडन की वीजा सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान से बहाल कर दी गई हैं और इसके अलावा उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कल की अपॉइंटमेंट मिले तो अपॉइंटमेंट भी जो है वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो ये दोनों चीजें अभी जो है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं, एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ईवोटेक। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। स्वीडन की वीजा सर्विसेज जो है वो तमाम पाकिस्तान से जो है वो बहाल कर दी गई हैं। पहले जो है लिमिटेड कैटेगरी में जो है वो अपॉइंटमेंट दी जाती थी और विजिट वीजा की अगर बात की जाए या फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी की बात की जाए तो सिर्फ ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट जो दी जाती थी जिनको जो है वो कोई इमरजेंसी होती थी स्वीडन में या उनके किसी रिलेटिव को इमरजेंसी वहां पे होती थी तो उनको अपॉइंटमेंट जो है वो दी जाती थी। तो इस वक्त हर तरह की अपॉइंटमेंट जो है वो नॉर्मल है और आपको जो है वो अपॉइंटमेंट फ्रीली अवेलेबल है। फ्रेंड, इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एम्बेसी को मैंने मेल की थी कुछ दिन पहले। ये 5 अप्रैल 2022 की मेल है जो आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एम्बेसी की तरफ से मेल है कि इस वक्त कोविड की वजह से जो बैन था वो खत्म कर दिया गया है। हर तरह के जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन है और आप जो है वो जारिस, जिसे VFS ग्लोबल पाकिस्तान में कहा जाता है, वहां पे वीजा जो है वो अप्लाई जो है वो आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सिग्नेचर में मेसी का एड्रेस और नाम भी जो है वो बकायदा शामिल है, लिखा हुआ आपको जो है वो नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। अपॉइंटमेंट के लिए VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे और आप वहां पे अपॉइंटमेंट भी चेक करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि स्वीडन का आप खुद वीजा किस तरह से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आप तैयार करेंगे, इसके अलावा वीजा फॉर्म के जो है वो किस तरह से फिल करेंगे, उनकी मैं वीडियोस बना चुका हूं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद है। सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं इस्लामाबाद सेंटर की। इस्लामाबाद सेंटर पे आप क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे जो है वो स्वीडन बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट है। अब नीचे आ जाते हैं। अब आप टूरिस्ट वीजा पे जो है वो जाएंगे। ये देखें, ये आपको कल की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है। आज 10 अप्रैल 2022 है तो 11 अप्रैल की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। इसी तरह जो है विजिटिंग फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी में जाएंगे, इसमें भी कल की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। बिजनेस वीजा पे जाएंगे तो इसमें भी कल की अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल है। अब आ जाते हैं कराची की तरफ। कराची का सेंटर देख लेते हैं। VFS जारिस के ऑफिस में क्या पोजीशन है। टूरिस्ट वीजा पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी कल की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे भी जो है वो आपको नजर आ जाता है अभी ये कल की अपॉइंटमेंट यहाँ पे भी जो है वो अवेलेबल है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स लाहौर के सेंटर की तरफ। लाहौर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाहौर में भी फ्रेंड्स आप चलें बिजनेस वीजा की कैटेगरी चेक कर लेते हैं। तो बिजनेस वीजा की कैटेगरी भी कल की जो है वो अपॉइंटमेंट मौजूद है। इसी तरह टूरिस्ट वीजा की भी कैटेगरी देख लेते हैं, ये भी कल की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, स्वीडन जो है ऐसे तमाम लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है जो जल्दी अपॉइंटमेंट लेके किसी शेंगन कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। और ऐसे तमाम लोग जिनका प्रोफाइल अच्छा है वो स्वीडन का वीजा लाजमी तौर पर जो है वो अप्लाई करें। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस हवाले से। अगर आपकी प्रोफाइल ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है तो आप स्वीडन को जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।